सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके ने एनका वर्सेस चब केस में ये क्लियर कर दिया कि अगर आर्बिट्रेशन का गवर्निंग लॉ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो इस सूरत में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट को लॉ गवर्न कर रहा है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इस सूरत में जो आपने सीट मेंशन की है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, उस सीट का लॉ अप्लाई होगा और वो आपके आर्बिट्रेशन को गवर्न करेगा। इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी लॉ के तहत गवर्न हो रहा है, लेकिन आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस लॉ के तहत गवर्न होगा, लेकिन आपने सीट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन रखी है, तो इन दैट केस लंदन यानी यूके का लॉ आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को गवर्न करेगा। जहां आमतौर पे ये समझा जाता है कि चूंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी लॉ के तहत डील हो रहा है, उसे पाकिस्तानी लॉ गवर्न कर रहा है, इसलिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी पाकिस्तानी लॉ के तहत ही गवर्न होगा, लेकिन असल में उस पे लॉ ऑफ द सीट अप्लाई होगा जो कि हमने लंदन रखी है।